मैं मोहम्मद मतलूब रब, पटना हाई कोर्ट एडवोकेट एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं और मैं यूजीसी जो एक्ट आया है उसका मैं समर्थन करता हूं और इसमें ये कानून लागू होना चाहिए और हर जगह लागू होना चाहिए। इसमें जो ये हो रहा है, क्या कहते हैं, भेदभाव हो रहा है, उसको ख़त्म करना चाहिए। हमारे समाज के लोगों को, दलित, पिछड़ा और माइनॉरिटीज़ को परेशान किया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में तो वहाँ पर इस तरह की कानून लागू करने से उन लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। नहीं, दुरुपयोग नहीं हो सकता। उनके मंशा उन लोगों का ठीक नहीं है। वहाँ पर सब लोग जो है वही लोग बैठे हुए, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं वो दुरुपयोग नहीं हो रहा है। हमारे जो संविधान के खिलाफ संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और वो गलत काम कर रहे हैं। हाँ, हमारे हेमंता विश्वकर्मा वो गलत बोल रहे हैं। उनको तो जल्द से जल्द उनको बर्खास्त कर दी जानी चाहिए और वहाँ पर जो है फिर जो है गवर्नर रूल लागू करके नया दूसरे सीएम का चुनाव होना चाहिए। हाँ, मोहम्मद दीपक के लिए क्या कहेंगे आप? मोहम्मद दीपक के लिए जो है वो एक मिसाल है समाज के लिए। गंगा जमनी तहजीब का जो उन्होंने एक मिसाल दिया है, उन्होंने जो है सही बात को उठाया और हक के लिए उठाया। उनका हम जय जयकार करते हैं मोहम्मद दीपक को और वह उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उनको जो है इंसाफ मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस के ऊपर सवाल उठ रहा है कि ये समान है इसलिए इस तरह का फैसला आ गया। ऐसे ही लोग बैठ करके वहाँ पर जहाँ जितना भी हैं, जितना जुडिशियरी में मैक्सिमम लोग वही लोग बैठे हुए हैं जो भेदभाव करके वहाँ पर बैठ जाते हैं, सीधा बिना एग्जाम दिए हुए चले जाते हैं और वहाँ पर बैठ करके ये कर रहे हैं। इसलिए इंडियन जुडिशियल सर्विस लागू होनी चाहिए और इम्तहान के जरिए उन लोगों को वहाँ आना चाहिए। अभी कैसे बहाली होती है? अभी जो बहाली जो हो रही है इसमें लगभग पूरे देश में 100 कुछ परिवार के जो 107 या 8 परिवार हैं जो उन लोग जो बैठे हुए हैं, उन्हीं के बाल बच्चे ज़्यादा होते हैं। 1, 2, 3, 4 परिवार दूसरे परिवार से ले करके उसमें भर देते हैं, बाकी सब वही परिवार के बैठे हुए हैं, जो सरासर गलत है, नाइंसाफ़ी है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉलेजियम के जरिए जो है कर रहे हैं लोग, वो खत्म होना चाहिए। इंडियन जुडिशियल सर्विस 312(4) के तहत लागू होना चाहिए और ये एग्जाम के जरिए इन लोगों का चुनाव होना चाहिए। सर, आप मुस्लिम होकर यूजीसी बिल का समर्थन कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि माइनॉरिटीज के साथ भी भेदभाव की जा रही है, इसलिए माइनॉरिटी को भी उसमें हक मिलना चाहिए। उसमें अच्छा, एक आखिरी सवाल। माइनॉरिटी समाज में भी शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी भी है, तो इसलिए माइनॉरिटी समाज अलग नहीं है, उसमें भी SC ST OBC हैं, तो इसलिए उसका विरोध हो रहा है। अच्छा सर, जैसे चंद्रशेखर आजाद रावण इस मुद्दे को लेकर बोल रहे हैं, उस तरह से सभी बहुजन नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, असल बाबा साहब ने कहा था कि हमारे जो सांसद इस व्यवस्था में जाएंगे वो सिर्फ जम्हाई लेने के लिए पार्लियामेंट में अपना हाथ उठाते हैं। ये लोग जो गुलाम पैदा हो गए हैं पूरे देश में। अब अभी कल ही हमने सुना, एक विद्वान आदमी का प्रवचन था, बोल रहे थे कि ये जो पैदा होते हैं सांसद लोग वो पार्टी का होते हैं, समाज का नहीं होते हैं, क्योंकि उनको फिर कल टिकट लेना होता है बीजेपी से, कल टिकट लेना होता है कांग्रेस से, कल टिकट लेना होता है RJD से। तो जो पार्टियां हैं उनके सांसद होते हैं और वो सांसद जो है खाली जम्हाई लेने के लिए हाथ उठाते हैं, समाज के लिए नहीं। तो हम चंद्रशेखर आजाद बहादुर आदमी है और ये लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे देश में, हम लोग सब उनके साथ हैं। चंद्रशेखर आजाद से हम अपील करना चाहते हैं कि आप जो है पचबंधन बनाइए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, OBC और माइनॉरिटी, ये पांचों समाज को लेकर के पचबंधन समाज बनाइए और जहां कहीं भी मीटिंग लगाइए तो मंच पर 5 कुर्सी लगाइए। एक पर शेड्यूल कास्ट का नेता बैठाइए, दूसरे पर शेड्यूल ट्राइब का नेता बैठाइए, तीसरे पर अति पिछड़ा का नेता बैठाइए, चौथा पर OBC का बैठाइए और पांचवा पर माइनॉरिटी समाज का बैठाइए और कहिए कि यही पचबंधन समाज है जिसको बाबा साहब ने मनुवादियों ने शूद्र कहा था। अब बाबा साहब ने उसको SC ST मोस्ट बैकवर्ड OBC और माइनॉरिटी बना के 6000 को 6 कर दिया है। हम लोग 5 को 1 नहीं कर पा रहे हैं और छठा हमारा शोषण कर रहा है, इसलिए हम लोगों की लड़ाई जारी है। कैसे देखते हैं इस तरह से? और बहादुर नेता हैं और उनको जो है और आगे बढ़ के काम करना चाहिए, उनके साथ हम लोग हैं और उनका समर्थन करते हैं। सर, चंद्रशेखर आजाद खुलकर दम बोल रहे हैं, चंद्रशेखर कदम कैसे देखते हैं? चंद्रशेखर जवान है, देश का वीर है
वो दलित का नायक है, दलित पिछड़ा का नायक है कौन? चंद्रशेखर रावण। क्यों उनको वोट नहीं चाहिए सवर्णों का? चंद्रशेखर रावण को मैं किसका वोट चाहिए नहीं जानते हैं, लेकिन वो मर्द आदमी है, हाँ। मर्द आदमी, मैं उसको मानता हूँ, मैं उसको फॉलो आपको करता हूँ। कैसे पता कि मर्द आदमी? हैं? अरे यहाँ पे गलत बात ही है, ये सब गलत है। अरे भाई देखिए, आज देखिए ये जो है इनका पूरा इंटरनेशनल चैनल है, क्यों है? हाँ कौन मर्द? जिस कौन मर्द? चंद्रशेखर आजाद कहिए या रावण कहिए, वो इसलिए मर्द है, पिछड़ों और दलित के हक में सबसे मुखर आवाज अभी देश में हुआ है और आंदोलन में आगे रहता है, इसलिए आज सचमुच में वह मर्द है। वैसा नेता की जरूरत है ना? जरूरत है इसलिए। और एक मिनट और रह गई आपको दलित स्वर्णों की वोट, वो स्वर्णों की वोट से नहीं जीतते हैं। इस बार जो है दलित पिछड़े और मुस्लिम के वोट से वो जीतते हैं, हमारे उसके वोट से जीतेंगे तो हमारी आवाज नहीं उठाएंगे।